ये बताऊं, हमें फिरका परस्ती का जो ताना दिया जाता है ना, ये देवबंदी एक फिरका है। देवबंदी फिरका नहीं है। देवबंदियों के अलावा जो है वो फिरके हैं। ये कैसे है मैं आपको बता सकता हूं। फला कहता है हम फिरका नहीं है, लेकिन आप उनकी मस्जिद, पहली मस्जिद हिंदुस्तान में कब उस फिरके की बनी है? देवबंदियों की कोई पहली मस्जिद नहीं दिखा सकता हिंदुस्तान में, समझ रहे हो? बाकी जितने फिरके हैं ना, उनकी पहली मस्जिदें हम आपको दिखा सकते। अब जनाब अहमद रजा खान बरेलवी साहब, जब उन्होंने तहरीक चलाई, ये मिलाद वगैरह को बहुत ज्यादा किया, फिर कुछ अकायद में इख्तिलाफ किया, तो जो फिर उनको मानने वाले थे उनको बरेलवी कहा जाने लगा, और जो उनको नहीं मानते थे उनको क्या कहा जाने लगा? देवबंदी। तो ये नाम उस वक्त पड़ा है ताकि बरेलवियों से फर्क किया जा सके। ये अकायद और अमाल उस वक्त नहीं पड़े हैं, क्योंकि हमारे अकाबिर में सिर्फ उलमाए देवबंद नहीं आते। उलमाए देवबंद के जो उस्ताद थे, कि जब देवबंद का मदरसा ही नहीं था, मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह, एक पूरा सिलसिला हम आपको बाकायदा रिटन फॉर्म में दिखा सकते हैं, कहां तक? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। उस वक्त तो देवबंदी फिरका नहीं था, वजह उसकी थी जरूरत नहीं थी नाम देने की, क्योंकि उसको बरेलवी फिरका नहीं था, अहले हदीस नहीं थे। तो जितने भी आपको नजर आएंगे ना उलमाए देवबंद के अलावा, उनकी मस्जिदें आपको पता चलेंगी कि फलां सन में ये मस्जिद पहली मस्जिद थी उनकी। इसका मतलब भाई वो नया फिरका बन के आ रहा था। तो उलमाए देवबंद का कोई भी फिरका। बाकी इनका ये कहना कि ये फितने आए और खत्म हो गए, तो एक बहुत बड़ा फितना जो तुम्हें खा गया, उसने तो साबित किया है कि फितने खत्म नहीं हुए, बल्कि तुम लोग वक्त के साथ साथ खत्म होते जा रहे हो। और वो फितना 8 से 150 साल पहले आया मदरसा देवबंद की शक्ल में। 1867 में मदरसा देवबंद बना। उससे पहले सब कॉन्टिनेंट की अक्सरियत यही बरेलवी अकीदे ही रखती थी, सूफियों वाले। ये कराची का मुफ्ती झूठ बोल रहा है कि पहले जो हनफी थे वो देवबंदी हुआ करते थे, मदरसा तो बाद में बना, अकीदे उनके थे। बिल्कुल झूठ बोल रहा है। देवबंदियों वाले अकीदे पहले नहीं थे सब कॉन्टिनेंट में। यहां वही अकीदे थे जो बरेलवियों के हैं, सूफियों वाले। और जिस शेख अहमद सरंदी का वो नाम ले रहा है, उसके अपने मकतूबात प्रिंट हुए हैं, वो पढ़ के देख। तुम्हारे आज के जो अकीदे हैं उनके तहत तो शेख अहमद सरंदी का इस्लाम भी साबित नहीं होता। देवबंदियों के जो अकीदे हैं, बरेलवियों वाले अकीदे वही हैं जो शेख अहमद सरंदी के हैं। हम तो ना देवबंदियों के साथ एग्री करते हैं ना बरेलवियों के साथ। ये टॉपिक अलग है, वो इंशाल्लाह मुझे कभी मौका मिला। वैसे तो वक्तन फक्तन मैंने काफी उसकी इंजीनियरिंग की है शेख अहमद सरंदी की। उसने जो अपने बारे में दावे किए हैं कि मैं 1000 साल का मुजद्दिद हूं, ये कौन सा मुजद्दिद है जो अपने बारे में खुद दावा कर रहा है? और जब दलील पूछी गई तो उसने कहा जिस तरह 100 और 1000 में फर्क होता है ना, इस तरह 100 साल के मुजद्दिद और 1000 साल के मुजद्दिद में फर्क होता है। भाई 100 साल के मुजद्दिद का जिक्र तो सुनन नबी दाऊद के अंदर अल-मुस्तदरक अल-हाकिम में मौजूद है कि अल्लाह ताला मेरी उम्मत में हर सदी के किनारे पर एक ऐसा शख्स भेजेगा जो दीन की तजदीद करेगा। वो तो हमें पता है, पहली सदी में उमर बिन अब्दुल अजीज आए, दूसरी में इमाम शाफी आए, और आखिरी मुजद्दिद जो हैं वो इमाम मोहम्मद मादी होंगे रहिमहुमुल्लाह अजमाइन, अलैहिमुस्सलाम अजमाइन, रदियल्लाहु अन्हुम अजमाइन। लेकिन बीच में आपने अपने अपने मुजद्दिद बनाए हुए हैं, और 1000 साल का मुजद्दिद उसने खुद अपने आप को डिक्लेयर किया, और वो अपने मकतूबात में लिखता है कि मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि जो मुझे ताकतें और शानें मिली हैं, इनका बहुत सा हिस्सा जो है वो इमाम मादी को भी मिल जाएगा। वो अपने आप में इमाम मादी तो भी बड़ा समझता है। हूं ये बेचारा कराची का मुफ्ती मियां है, इस बेचारे को क्या पता कि शेख अहमद सरंदी मुजद्दिद अल-अफ़सानी क्या गुल खिला के गया अपनी किताबों में। फिर उसने लिखा कि अगर बिलफर्ज इस उम्मत में कोई पैगंबर होता तो वो फिका हनफी से होता। गाल वैसे सही निकली है, एक झूठा आया कादियानी और हनफी सी। हाय हाय लो सामो। मुजद्दिद साहब बात आपकी ठीक निकली है, ये सारे फराडी जो है वो हनफियों में निकलते हैं। वो गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल हनफी था। आज भी देख लें उनकी इबादत गाहों में बगैर रफ़ुल-दैन के नमाज पढ़ते हैं, हनफी हैं। बल्कि उनके खलीफा की तो वीडियो रिकॉर्ड है कि हम हनफी हैं। We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is entire attitude of Jamaat Ahmadiyya. फिर शेख अहमद सरंदी ने कहा कि ईसा इब्ने मरियम भी जब दुनिया में आएंगे तो हमने कश्फ के जरिए देखा है कि वो फिका हनफी के मुताबिक अमल करेंगे, वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। फिर उसको शर्म आई कि ये बात मेरी पकड़ी जाएगी। फिर साथ इनका तरीका वारदात ये होता है कि एक कोई अजीब सी स्टेटमेंट दो, फिर उसे बैलेंस करने के लिए ना कोई साथ कोई चूहा भी छोड़ दो। तो साथ चूहा छोड़ दिया,
نہیں، وہ مقلد نہیں ہوں گے، ان کا اجتہاد امام حنیفہ کے ساتھ میچ کر جائے گا. یار امام حنیفہ کے اجتہاد کا تو آج کے دور سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ آج کے دور کے میکسیمم مسائل جو ہیں وہ امام حنیفہ کو تو پتہ ہی نہیں ہے. ویڈیو کیمرے کا مسئلہ، ہوائی جہاز میں نماز پڑھنے کا مسئلہ، انتقال خون کا مسئلہ، آرگن ڈونیشن کا مسئلہ، یہ تو آج کے مسائل ہیں. اجتہاد تو قیامت تک جاری ہے. تو یہ لوگ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھی حنفی بنائے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جناب ان کے مجدد الافسانی کی حالت ہے. ابھی تو میں اس کی اور جو گستاخانہ چیزیں وہ ہائی لائٹ کروں تو 1 گھنٹہ مجھے چاہیے. وہ آپ مکتوبات اس کے پڑھیں نا، ہمارے کوئی اسٹوڈنٹ عام بھی پڑھے تو وہ اس کا پوسٹ مارٹم کر